शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम की मदद मांगते हुए जो सबको फैज़ और फ़ायदे पहुँचाने वाला, बेहद मुसलसल रहम करने वाला है। कसम है उन फरिश्तों की जो जिस्म के अंदर डूब डूब कर रूह खींचते हैं, वो भी बड़े आराम, आसानी और आहिस्तगी से, और जो हर जगह बड़ी तेज़ी से तैरते फिरते हैं। और कसम है उन फरिश्तों की जो खुदा के हुक्म को बजा लाने में दौड़ दौड़ कर एक दूसरे से आगे बढ़ जाने वाले हैं और कायनात के तमाम कामों का बंदोबस्त करने वाले हैं कि क़यामत के दिन का ज़बरदस्त ज़लज़ले का झटका हिला हिला मारेगा और उसके पीछे एक और सख्त हंगामे और मुसीबत वाला झटका पड़ेगा। उस दिन कुछ दिल तो खौफ से कांप कांप रहे होंगे, उनकी निगाहें झुकी और सहमी हुई होंगी। ये वो अहमक होंगे जो कहते हैं कि क्या वाकई हम पलटा कर पहली सूरत में वापस लाए जाएंगे? क्या जब हम पुरानी खोखली हड्डियां बन चुके होंगे तो जिंदा करके फिर दोबारा लाए जाएंगे? फिर कहते हैं कि अगर कहीं ऐसा हो गया तो हमारी वो वापसी तो बड़े नुकसान वाली होगी। हालांकि वो वापसी तो इतनी आसान सी बात है कि बस एक ज़ोर की डांट पड़ेगी तो यकायक ये सब के सब एक खुले हुए मैदान में खड़े होंगे क़यामत के इनकार का अंजाम समझने के लिए। क्या तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से की खबर पहुंची है जब उनके पालने वाले मालिक ने उन्हें तौआ की मुकद्दस वादी में पुकारा था कि फ़िरऔन की तरफ जाओ, वाक़ियन उसने बड़ी बगावत और सरकशी कर रखी है। उससे पूछो कि क्या तुझे पाकीज़गी का रास्ता इख्तियार करना मंजूर है और क्या मैं तुझे तेरे पालने वाले मालिक का रास्ता दिखाऊं ताकि तू उससे डरे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर उसको हमारी एक बड़ी निशानी भी दिखाई, मगर उसने बुरी तरह झुटला दिया और कहना न माना। फिर पलटकर चालबाजियाँ, मक्कारियाँ और बदमाशियाँ भी करने लगा। फिर उसने लोग जमा किए और पुकारा, मैं ही तो तुम्हारा सबसे बड़ा पालने वाला मालिक हूँ। तो अल्लाह ने उसे आखिरत और दुनिया की सज़ा में बुरी तरह पकड़ लिया। हकीकत तो ये है कि इसमें बड़ा सबक और इबरत है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह से या कम से कम अपने बुरे अंजाम ही से डरे। अब रहा ये सवाल कि खुदा तुम्हें दोबारा कैसे पैदा कर सकेगा? क्या तुम लोगों का पैदा करना ज़्यादा मुश्किल काम है या इतने बड़े आसमान का पैदा करना? उसको भी तो आखिर खुदा ही ने बनाया है। उसने उसकी छत को भी ऊंचा किया है और उसमें तवाज़ुन भी कायम किया है और उसकी रात को काला और ढांकने वाला बनाया है और उसके दिन को नमूदार, रोशन और जाहिर होने वाला बनाकर निकाला है। और उसके बाद ज़मीन को उसी ने तो बिछाया और उसके अंदर से उसका पानी निकाला और चरने के काबिल चारा और नबातात भी निकाल दिए और उसमें पहाड़ गाड़ गाड़ कर जमा दिए। ये सब तुम्हारे लिए और तुम्हारे जानवरों के लिए ज़िंदगी का सामान है। गर्ज़ जब वो अजीम हंगामा मुराद क़यामत की आफत आएगी तो उस दिन आदमी अपना सब किया कराया याद करेगा और हर देखने वाले के सामने जहन्नुम खोल कर रख दी जाएगी। अब जिस किसी ने भी खुदा के अहकामात से सरकशी की थी और आखिरत की ज़िंदगी से दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी थी तो जहन्नुम उसका मुस्तकिल ठिकाना होगी। और जो अपने पालने वाले मालिक के सामने खड़े होने से डरता रहता था और ख़ुद को नफ्स की बुरी ख्वाहिशों से रोके रखता था तो यकीनन जन्नत उसका मुस्तकिल ठिकाना होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये लोग क़यामत के मुताल्लिक पूछते रहते हैं कि आखिर वो घड़ी कब आएगी, आपके कामों में उसका वक्त बताना कहाँ है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या काम कि उसका वक्त बताएं। उस वक्त के इल्म की इंतहा तो बस अल्लाह पर ख़त्म है। आप तो सिर्फ उससे खबरदार करने वाले या बुरे अंजाम के आने से पहले बुरे अंजाम से डराने वाले हैं, वो भी हर उस शख्स को जो उससे मुराद खुदा या क़यामत से डरे। गर्ज़ जिस दिन ये लोग उसे देख लेंगे तो उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे वो दुनिया में सिर्फ एक शाम या एक सुबह रहे थे।